नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में नोएडा से मेरे परम प्रिय अतिरिक्त जिला जज साहब आदरणीय श्री बसंत कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। पूज्य गुरुदेव उपस्थित हैं जो प्रधानाचार्य हैं, और हमारे जनाब रियाज उस्मानी साहब और चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, ठाकुर साहब हैं। तो ये सब लोग और जो वीडियो बना रहे हैं, जो हमारे अधिवक्ता हैं, प्रशिक्षु अधिवक्ता दीपक, ये भी सब लोग उपस्थित हैं। तो आज एक ऐसे विषय पे गुरुदेव चर्चा का सब्जेक्ट है, आज का विषय ऐसा है कि जो 498 मीन्स सरलतम भाषा में मैं आपको बताऊं सब लोगों को कि आप लोग लगातार देखते हो कि दहेज के केसेस बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। वो ऐसे भरमार शुरू हुई है केसेस की, जैसे कभी पहले मारपीट की, लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की, या किसी और दूसरी विडम्बनात्मक रूप से जो भी ऐसे कुकृत्य होते थे, उनकी जो बाढ़ आती थी, ऐसे ही आज के देश में इस मैट्रिमोनियलवाद में, वैवाहिक संबंधों में जो विच्छेदन तैयार हो रहा है, तो दहेज की आड़ में, उस कानून की आड़ में, उस निशक्त व्यक्ति के सापेक्ष जिसको एक को फंसाना चाहिए, दो को फंसाना चाहिए, तीन को फंसाना चाहिए, लेकिन धन की अपेक्षा में मेरे विद्वान अधिवक्ता जन भी जो कुछ ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा विमुख होकर के, और नातेदारों को भी, रिश्तेदारों को भी, सब लोगों को भी एक एफआईआर के माध्यम से और सबको फंसा दिया जाता है दहेज आदि के केस में। तो दहेज आदि के केस जब लगातार बढ़ते चले गए और रिश्तेदारों की जब फंसने की स्थितियां जब बढ़ती चली गई, तो एक स्टेज पर जाने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे बहुत सारे मामले गए, तो उन बहुत सारे मामलों का पूरा परिशीलन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की खंडपीठ ने, जो ऑनरेबल जज साहब आदरणीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा और अमानुल्लाह खान जज साहब, दोनों जजों की खंडपीठ ने एक क्रिमिनल अपील जो वहां फाइल हुआ था एसएलपी, उसका एसएलपी का नंबर है 2570/2018। तो उस 2018 इस उपरोक्त अपील के संबंध में जो निर्णय पारित किया, वो निर्णय पारित किया 23 अप्रैल 2025 को, और उन्होंने 2 नजीरों का हवाला देते हुए जो ये रूलिंग पास किया, तो इसमें रूलिंग था मोपिद्दी लक्ष्मी नारायणा रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। आंध्र प्रदेश का एक मामला था इस तरह का, चूंकि वो रिश्तेदारों को काफी फंसा लिया था उसमें 498 के सापेक्ष, और 498 के सापेक्ष जब वो माननीय उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब मामला जाता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 23/4/2025 में दोनों जजों की खंडपीठ ने इसका पूरा एनालिसिस किया, और इसी का नहीं, ऐसे बहुत सारे केसों को एनालिसिस किया, और उन्होंने 2 रूलिंग्स का हवाला देते हुए गीतो मेहरोत्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स में इनका हवाला देते हुए 498/498 ए मीन्स दहेज प्रतिषेध अधिनियम या दहेज अधिनियम के सापेक्ष, तो इसमें इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि वैवाहिक विवादों में बिना ठोस आरोपों के पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति पर रोक ऑब्लिक अंकुश लगना चाहिए। ये ऐसा विधान पारित किया, ये संबंधित ऑनरेबल कोर्ट को ही नहीं किया, लोअर कोर्ट को, ये संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को, संपूर्ण देश भर के प्रत्येक स्टेट के प्रत्येक उस विधानिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने वाली प्रत्येक संस्था को ये जारी किया। और इसमें साफ और सुस्पष्ट जो भी मैंने बताया आपको सब समझ में आया कि रिश्तेदारों को फंसाने की जो प्रवृत्ति वर्तमान की स्थिति में बढ़ती चली जा रही है मैट्रिमोनियल में, तो ये इन पर अंकुश होना चाहिए, इनकी रोक लगनी चाहिए इन पर। लेकिन मैं इसके साथ साथ में अपने तमाम विद्वान अधिवक्ता जनों से भी यही कहना चाहूँगा, यदि कोई मैट्रिमोनियलवाद किसी भी प्रकार से आपके पास में आता है, तो कोशिश कीजिए प्रथम स्टेज पर जो फीस है आपकी उसे ले लीजिए, लेकिन फीस को लेने के बाद में उसमें कोशिश कीजिए कि समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो वाद को समझौते के आधार पर निपटाइए, और अगर किसी वजह से वो समझौता नहीं बन पा रहा है, तो कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं मूव करनी चाहिए हमें प्रथम स्टेज पर, पुलिस इत्यादि के यहाँ पर या ऑनरेबल कोर्ट के यहाँ पर, कोर्ट में,
चाहे 12 डीवी एक्ट का मामला हो, चाहे 498 3/4 डीपी एक्ट का हो, तो इनमें नहीं करना, क्योंकि इसमें जो मूल रूप से आरोपित व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का नाम उल्लेखित हमारे विद्वान जनों को करना चाहिए। रिश्तेदारों को इधर से उधर से सबको जिनका कोई मतलब नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ये विधान दोनों रूलिंग्स के हवाले के सापेक्ष ये कहता है। तो मैं पूज्य गुरुदेव से अनुग्रह करना चाहूंगा, गुरुदेव ये जो रूलिंग आई है, जो विधान आया है, तो इससे मेरे विचार से संपूर्ण देश में जितने भी गांव हैं, 6,38,365 हिंदुस्तान में गांव हैं, तमाम गांव के प्रत्येक नागरिक की ये स्थिति है, जो भी इससे कुत्सित है व्यवस्था से, कहीं ना कहीं उसको लाभ कहीं ना कहीं अर्जित होगा। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है गुरुदेव? ये निर्णय अच्छा है, इससे जो है लोगों को फायदा पहुंचेगा, आम जनता को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा और बेगुनाह बचेंगे जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं उससे। हाँ, गुरुदेव ने बड़ा सरलता में सारा कुछ पूरा निर्णय बता दिया। अब मैं अपने जो आज काफी रोज मिन्नतों के बाद में आज उपस्थिति जिसकी हो पाई है गरिमा में उपस्थिति, तो हम मेरे परम प्रिय आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब श्री बसंत कुमार जी से ये रूलिंग के सापेक्ष जो एक समाज को एक अपना नया व्यू देना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो अपना व्यू प्रदर्शित करें और इस रूलिंग के विषय में भी बताएं। 498 ये वैवाहिक विवादों के जो ठोस आरोपों के बिना जो है रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति चली आ रही थी, इस निर्णय से उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा कि जो अनावश्यक रूप से निर्दोष लोग फंसा दिए जाते थे, जिनका उस कार्य में कोई लिप्तता नहीं रहती थी और ज़बरदस्ती के लिए पत्नी के द्वारा और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों का नाम ले दिया जाता था जो वहाँ मौजूद ही नहीं रहते थे। उनकी जैसे कोई लड़की है उस घर में, उसकी शादी हो गई, उसके हस्बैंड का नाम, उसके देवरों का नाम, उसके और लोगों का नाम जानबूझ कर लिखा दिया जाता था ताकि सभी लोग अदालतों में आकर परेशान हो और दिक्कत होती थी आने जाने में सबको और मुकदमे में भरमार होती थी। तो ये निर्णय जो आया 498 की, जो जितने भी ये विवाद हैं ये व्यक्तिगत विवाद है, पति की जिम्मेदारी है पत्नी के लिए और न कि किसी अन्य की। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि केवल पति को ही इसमें दंडित करना चाहिए और लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। और ये जो आने वाला निर्णय जो है बहुत काम आएगा लोगों के लिए, बहुत अच्छा निर्णय है। और ये प्रशांत मिश्रा सर ने जो निर्णय दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, ठोस आधार है, इसके लिए जो है धन्यवाद के पात्र हैं मिश्रा सर, बहुत बढ़िया रूलिंग दी इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का। इसी प्रकार नवीन तथ्यों पे, नवीन विधियों पर, नवीन एक्ट के अनुरूप जितने भी विधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रतिपादित होते हैं, लगातार हम बताने का आपको भरसक प्रयास करते रहते हैं। तो इन्हीं नियमों को, इन्हीं कानूनों के सापेक्ष एक नवीन विषय पर कल पुनः फिर करेंगे एक नवीन मुलाकात और एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।